नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, मोरल स्टोरी। स्टोरी का टाइटल है डू नॉट मेक एनिमीज। डू नॉट यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं मेक यानी बनाना, तो डू नॉट मेक यानी मत बनाओ, एनिमीज यानी शत्रु, दुश्मन यानी दुश्मन मत बनाओ। अब ऐसे टाइटल क्यों दिया गया है? और यहाँ पे भी एक मतलब जंगल वाली कहानी है, यहाँ पे एनिमल्स है। तो बहुत से लोग नीचे कमेंट करते हैं कि सर आप जानवरों वाली कहानी क्यों लाते हो। बहुत से लोग कमेंट मैंने देखा है। तो भाई आपको क्या करना है, यहाँ पे जानवर वाली कहानी हो, इंसानों वाली कहानी हो, या कोई वस्तु की कहानी हो, कुछ चीज़ों की कहानी हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। कहानी से मोरल क्या मिलती है वो मेन होता है। इंग्लिश हमें सीखने को मिलती है, नए नए वर्ड जानने को मिलते हैं, वो मेन होता है। तो भाई कई बार ऐसी होती है कहानी अच्छी नहीं होती, कई बार बहुत अच्छी होती है। हमारा मेन जो मोटो है वो क्या है, हमें इंग्लिश सीखनी है, नए नए वर्ड्स की मीनिंग जाननी है, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करना है, प्रोनाउंसिएशन सीखना है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स हमेशा देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा मेन होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए। तो उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, हो सकता है आपको जानवरों वाली स्टोरी ज़्यादा पसंद ना आए, बहुत से लोगों को पसंद भी आती है, तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो आज की स्टोरी लेकिन जानवरों वाली है, जिसे सुनना है ज़रूर आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। बहुत अच्छी स्टोरी है और मैं चेंज कर करके लाते रहता हूँ, हमेशा तो नहीं लाता, लेकिन मिलेगी अच्छी स्टोरी की ज़रूर लाऊंगा। ये स्टोरी बहुत अच्छी है कि दुश्मनी मतलब दुश्मन मत बनाओ। तो देखते हैं, चलिए पसंद आए प्लीज़ लाइक करेंगे। पहला सेंटेंस देखते हैं। Once a hunter went to a jungle to hunt animals. एक बार एक शिकारी, हंटर यानी शिकारी, went यानी गया, to a जंगल, एक जंगल गया, जंगल ठीक है। to hunt यानी शिकार करने के लिए। भाई जंगल भी होता है, फॉरेस्ट भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जंगल है तो जंगल ही बोलेंगे, ठीक है। एनिमल्स, हंट यानी शिकार करना, हंट से ही हंटर बना हुआ है, शिकार तो शिकार करने वाला, ठीक है। एनिमल्स यानी जानवरों का शिकार करने के लिए गया एक बार। फिर क्या हुआ, वाइल पासिंग थ्रू द डीप फॉरेस्ट। तो वाइल यानी होता है के दौरान, वाइल यानी के दौरान या फिर जिस समय, तो हम वाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे पूरा क्या मतलब होगा, पासिंग थ्रू, पासिंग यानी गुजरने के दौरान, ठीक है। थ्रू यानी में से, किसमें से, द डीप फॉरेस्ट, डीप यानी होता है घना, फॉरेस्ट यानी जंगल, डीप यानी गहरा भी होता है, तो गहरा जंगल, घना जंगल ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे गहरा जंगल बोलेंगे। तो पूरा मतलब क्या होगा, घने जंगल में से गुजरने के दौरान ही हर्ड द क्रैकिंग ऑफ ड्राइड लीव्स। उसने सुनी, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, उसने सुनी, हर्ड, इसे हियर नहीं पढ़ेंगे, हर्ड पढ़ेंगे। द क्रैकिंग, क्रैकिंग यानी क्या होता है, ऑफ ड्राइड लीव, ड्राइड यानी सूखी, लीव्स यानी पत्तियों की, क्रैकिंग, क्रैकिंग यानी वो पत्ती टूटने की जो आवाज़ होती है, चरमराहट की आवाज़, चरचराने की आवाज़, खड़खड़ाने की आवाज़, उसे क्रैकिंग बोलते हैं। तो पत्तियों की चरमराने की आवाज़ सुनी। ही सॉ अ लेपर्ड ट्राइंग टू हाइड हिमसेल्फ। उसने देखा, किसने, उस शिकारी ने, अ लेपर्ड, लेपर्ड इसे लेपर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। लेपर्ड, ये उच्चारण लेपर्ड होता है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं सर यहाँ पे ओ लिखा है, ई लिखा है, उच्चारण ऐसे क्यों नहीं होगा। मैंने पहले ही बताया है, आप ये सब में मत जाइए, जो उच्चारण है वही पढ़िए। यदि आप रूल पे जाएंगे ना, ऐसे इसलिए पढ़ते हैं, वैसे उसलिए पढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो हिंदी मीडियम वाली जो रूल इसमें फिट करना चाहेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार सही हो, कभी इसका स्पेलिंग अलग, जैसे डोर, पुअर है ना, डबल DOOR डोर होता है, तो POOR पोर होना चाहिए, पुअर क्यों होता है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसलिए उस पर मत सोचिए क्यों ऐसा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। तो इसे क्या पढ़ते हैं, लेपर्ड, क्यों पढ़ते हैं मत पूछिए, आप लेपर्ड पढ़िए, स्पेलिंग सही लिखिए, बस आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो गई। तो उसने क्या देखा, एक लेपर्ड, लेपर्ड यानी होता है तेंदुआ, ठीक है। चीता को भी लेपर्ड बोलते हैं, तेंदुआ को भी बोलते हैं, और अलग कोई पैंथर भी बोलता है, बहुत सारा, लेकिन लेपर्ड को हम तेंदुआ यहाँ पे बोलेंगे। तेंदुआ को देखा, क्या देखा, ट्राइंग टू हाइड हिमसेल्फ, ट्राइंग यानी कोशिश करते हुए, टू हाइड यानी छिपाने की, हिमसेल्फ यानी खुद को छुपाने की कोशिश करते हुए देखा। बट व्हेन द लेपर्ड सॉ द हंटर, लेकिन जब द लेपर्ड यानी कि तेंदुआ, सॉ यानी देखा, द हंटर शिकारी को, एडवांसिंग टूवर्ड्स हिम, एडवांसिंग यानी क्या होता है, आगे बढ़ना, आगे बढ़ते हुए, टूवर्ड्स यानी होता है की ओर, किसी की ओर, टूवर्ड्स जंगल की ओर, ठीक है। टूवर्ड्स मी, मेरी ओर, टूवर्ड्स यू, तुम्हारे ओर, टूवर्ड्स द सिटी की ओर, शहर की ओर, टूवर्ड्स यानी की ओर, तो आगे की ओर, हिम यानी उसके, आते हुए देखा।
he ran fast and made a long distance from him. वह क्या किया, ran fast यानी तेज दौड़ा, and made और बनाया, क्या बनाई, a long distance एक लंबी दूरी बना ली, from him यानी उससे, है ना, from यानी से, यानी उससे क्या कर ली, लंबी दूरी बना ली, यानी अच्छा तेजी से दौड़ा। शिकारी पीछे था, वो थोड़ा आगे ही निकल गया। फिर क्या हुआ, in his way he met a tigress in his way, तो इसका मतलब क्या होता है, उसके रास्ते में, ठीक है, रास्ते में he met वह मिला, meet यानी मिलना होता है, उसका पास से मेट होता है, वह मिला अ टाइग्रेस एक बाघिन से। टाइग्रेस यानी क्या था, टाइगर की पत्नी, टाइग्रेस है ना, फीमेल वर्जन बोलते हैं वो। अब इसे हम यहाँ पे शेरनी भी बोल सकते हैं, लायनेस होती है वैसे, टाइग्रेस को शेरनी मानते हैं हम, यहाँ पे शेरनी बोलते हैं, ठीक है। तो किससे मिला, एक शेरनी से मिला, एंड रिक्वेस्टेड और विनती की, ठीक है, निवेदन किया, हर यानी उससे, टू अलाउ हिम टू हाइड इन हर डेन। टू अलाउ हिम यानी उसे अलाउ कर रहा है, यानी सहमति दे देना, राजी हो जाना, हिम यानी उसे, टू हाइड यानी छिपाने के लिए, इन यानी में, हर डेन यानी उसके गुफा में छुपाने के लिए, राजी होने के लिए उसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि भाई छुपाने दे दो मुझे अपने आप को। बट द टाइग्रेस सेड, लेकिन शेरनी ने कहा, माई 2 cubs आर स्लीपिंग इन द डेन। मेरे 2 कब्स यानी क्या होता है, कब्स का मतलब होता है शावक, शेर के बच्चे को, बाघ के बच्चे को कब्स कहा जाता है, ठीक है। तो 2 है इसलिए कब्स, एक है तो कब बोलेंगे, तो कब्स यानी शावकों को, यानी उसके बच्चों को, आर स्लीपिंग यानी मेरे 2 शावक सो रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इन द डेन गुफा में। वाई डोंट यू टेक द हेल्प ऑफ द बेर, वाई क्यों, डोंट यू नहीं लेते हो, टेक यानी लेना, वाई डोंट यू टेक यानी क्यों नहीं लेते हो, द हेल्प यानी मदद, ऑफ द बेर, बेर यानी क्या होता है, भालू, भालू की मदद क्यों नहीं लेते हो, से बहुत से लोग बियर भी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन सही इसका बेर है, बेर यानी होता है भालू, टेडी बेर ऐसे, ठीक है। और जो बियर होता है, BEER बियर होता है उसका स्पेलिंग, वो बियर यानी होता है जो शराब, जैसे शराबी मान सकते हैं, वो शराब होता है, ठीक है, तो वो बियर अलग हो गया। और बहुत से लोग डियर लिखते हैं तो भी परेशान हो जाते हैं, यानी भालू बियर और वो शराब वाली बियर, और डियर हिरन वाली डियर, और वो जो प्यारा वाला डियर होता है माई डियर, वो दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि DEER जो डियर होता है ना, ये वो हिरन वाला डियर है, और ये जो DEAR डियर है ना, ये आपका माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे, माई डियर सन, ये वाला डियर है। वैसे ये जो है ये बेर है, बेर यानी होता है भालू, और BEER ये बियर यानी होता है वो शराब वाला बियर। क्लियर हो गया, थोड़ा सा समझाना जरूरी था। बोले कि भालू से मदद क्यों नहीं लेते हो, ही कैन हेल्प यू, वह कर सकता है, हेल्प यानी मदद, यू यानी तुम्हारी मदद कर सकता है। द लेपर्ड सेड, तेंदुए ने कहा, आई नो ही विल नॉट हेल्प मी, मैं जानता हूं, ही विल नॉट हेल्प मी यानी वह, विल यानी गागी की, नॉट यानी नहीं, हेल्प यानी मदद, मी यानी मेरी, वह मेरी मदद नहीं करेगा, तो विल आ गया ना फ्यूचर टेंस, वह मेरी मदद नहीं करेगा, मैं जानता हूं। लास्ट वीक पिछले सप्ताह, आई किल्ड मैंने मारा, ठीक है, मैंने क्या किया, मार दिया, हिज वाइफ उसकी पत्नी को पिछले सप्ताह मैंने मार दिया। प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो, कृपया, है ना, कृपया है प्लीज, कृपया मेरी मदद करो। द टाइग्रेस सेड, शेरनी ने कहा, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एज यानी जैसे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू यानी मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है, जैसे मैंने पहले ही तुम्हें कह दिया है या कह चुकी हूं, ठीक है। टेल का ये टोल्ड हो गया थर्ड फॉर्म, हैव के साथ यूज हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, ऐसे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूं। आई हैव नो प्लेस इन माई डेन, आई हैव मेरे पास, नो यानी नहीं है, प्लेस यानी जगह, इन यानी में, माई डेन यानी मेरी गुफा में कोई जगह नहीं है। यू कैन गो टू द हेरी हेयर, यू कैन गो तुम जा सकते हो, टू द हेरी हेयर, हेरी हेयर का मतलब क्या होता है, ये भाई ये हेयर यानी क्या होता है, जो खरगोश होता है ना उसे भी हेयर कहा जाता है, बाल वाला हेयर नहीं है, ये खरगोश वाला हेयर है। हेरी हेयर यानी बालों वाला खरगोश के पास जाओ। हु हैज मेड अ हाउस नियर द बुशेस, हु हैज मेड
ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोले, हैव के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज हुआ, सॉरी यहाँ पे हैव के साथ टोल्ड थर्ड फॉर्म का यूज हुआ, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हैज का यूज हुआ, यहाँ पे हैव क्यों यूज हुआ है? क्योंकि भाई आई है इसलिए हैव का यूज हुआ है, वी होता तो हैव का यूज होता, यू होता तो हैव का यूज होता, लेकिन ही शी इट है या फिर कोई थर्ड पर्सन है, हेयर जैसे अलग कोई हो गया थर्ड, तो हम वहाँ पे हैज का यूज करते हैं, इसलिए हैज का यूज हुआ है। लेकिन नियम वही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हु हैज मेड अ हाउस, जिसने एक घर बनाया है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नियर यानी पास में, द बुशेस, बुशेस यानी क्या होता है? झाड़ियों, ठीक है, तो झाड़ियों के पास अपना एक क्या बनाया है उसने? घर बनाया है। हाउ कैन आई गो टू द हेयर, हाउ कैन मैं कैसे, आई गो जा सकता हूं, टू द हेयर खरगोश के पास, मैं खरगोश के पास कैसे जा सकता हूं। ही विल नॉट ट्रस्ट मी एट ऑल, ये फ्यूचर टेंस गागी गे, तो ही विल नॉट ट्रस्ट मी, वह मुझ पे भरोसा नहीं करेगा, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, वह मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगा। यस्टरडे, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, जो पिछला कल था, आने वाला कल को टुमारो बोलते हैं, तो कल आई एट मैंने खाया, ठीक है, तो खाया, ईट क्यों लिखा है? क्योंकि ईट प्रेजेंट टेंस हो गया, एट उसका सेकंड फॉर्म हो गया, ईट एट ईटन, इसलिए एट का यूज किया पास्ट टेंस के लिए। आई एट मैंने खाया, टू ऑफ हिज बेबीज यानी उसके दो बच्चों को, उसके दो बच्चों को मैंने कल खाया। शेड द लेपर्ड, तेंदुए ने कहा। मेक हैस्ट, मेक हैस्ट, तो मेक हैस्ट मतलब क्या होता है? हैस्ट यानी होती है जल्दबाजी, जल्दी करो, मेक हैस्ट यानी जल्दी करो। ट्राई टू सेव योर सेल्फ, सेव यानी बचाना, योर सेल्फ यानी खुद को, ट्राई टू यानी कोशिश करो, खुद को अपने आप को बचाने की कोशिश करो। द हंटर इज गेटिंग क्लोज, द हंटर शिकारी, इज गेटिंग क्लोज यानी पास हो रहा है, पास आ रहा है बोल सकते हैं, ठीक है, पास हो रहा है। आई विल सेव माई सेल्फ इन माई डेन, आई विल सेव मैं बचाऊंगा, ये सॉरी ये इस महिला है ना, महिला मतलब फीमेल है, तो मैं बचाऊंगी माई सेल्फ यानी खुद को, इन माई डेन मेरे गुफा में। आई सजेस्ट टू यू, मैं तुम्हें सुझाव देती हूं, सुझाव देना कुछ है ना, तरीका बताना। टू गो टू द वुल्फ, टू गो टू द वुल्फ यानी वुल्फ के पास जाओ, वुल्फ ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा सा वुल्फ ऐसे उच्चारण होता है, वुल्फ यानी क्या होता है? भेड़िया। भाई मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ, सुझाव देती हूँ कि तुम भेड़िया के पास जाओ। ही कैन गिव यू शेल्टर इन हिज हाउस, ही कैन गिव वह तुम्हें दे सकता है, यू यानी तुम्हें, शेल्टर यानी होता है आश्रय, शरण, वह तुम्हें शरण दे सकता है, इन हिज हाउस अपने घर में। सजेस्टेड द टाइग्रेस, सजेस्टेड सुझाव दिया, द टाइग्रेस उस बाघिन ने, शेरनी ने सुझाव दिया। भाई वुल्फ तो पक्का तुम्हें दे सकता है। अब क्या हुआ? द लेपर्ड हीव्ड अ डीप साई एंड सेड, द लेपर्ड, तेंदुए ने हीव्ड, हीव्ड यानी क्या होता है? जो आह भरते ना, आह भरते हैं दुख से, उसे हीव्ड बोलते हैं। तो उसने क्या की? आह भरी, अ डीप साई, डीप साई, इसे साई पढ़ेंगे, साई यानी होता है गहरी सांस, है ना, गहरी सांस लेकर आह भरी, एंड सेड और कहा, गहरी सांस लेते हुए आह भरी और कहा। द वुल्फ थिंक्स, भेड़िया सोचता है, एस या ई एस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एस या ई एस ता है ती है, तो भेड़िया सोचता है, दैट यानी कि आई एम हिज एनिमी, मैं उसका शत्रु हूं। ऑल्दो, ऑल्दो यानी हालांकि, आई एम फ्रेंडली विथ हिम, मैं उससे क्या हूं? फ्रेंडली विथ हिम यानी उससे मतलब दोस्ताना हूं, दोस्ती रखता हूं उससे, फ्रेंडली हूं, उससे कोई मुझसे दुश्मनी नहीं है। बट लास्ट मंथ, लेकिन पिछले महीने, व्हेन आई वॉज हंग्री, जब मैं भूखा था, आई चेज्ड हिम टू अ लॉन्ग डिस्टेंस, आई चेज्ड मैंने, चेज यानी पीछा किया, हिम यानी उसका, टू अ लॉन्ग डिस्टेंस यानी एक लंबी दूरी, यानी एक लंबी दूरी तक मैंने उसकी पीछा की। भाई मुझे भूख लगा था तो उसे खाने के लिए मैंने लंबी दूरी तक उसके पीछा किया। ओ गॉड, ओ गॉड यानी हे भगवान ऐसे बोलते ना, तो वो बोल रही ओ गॉड, यू हैव मेड सो मेनी एनिमीज, यू हैव मेड, यहां पर भी देखिए हैव मेड थर्ड फॉर्म मेक का, तो ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है। यू हैव मेड, तुमने क्या किया है? बना लिया है, सो मेनी एनिमीज, बहुत सारे शत्रु,
दुश्मन, तुमने बहुत सारे दुश्मने बना ली है। यू डू नॉट हैव एनी फ्रेंड, यू डू नॉट हैव, तुम्हारे पास कोई नहीं है, एनी फ्रेंड यानी कोई भी दोस्त नहीं है। यू नेवर रियलाइज दैट, यू नेवर यानी तुमने कभी नहीं, रियलाइज यानी एहसास किया, महसूस किया, दैट यानी कि फ्रेंड कैन हेल्प यू, दोस्त, यू यानी तुम्हारी, हेल्प यानी मदद, कैन यानी सकते हैं, दोस्त तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इन बैड टाइम, इन यानी में, बैड यानी बुरा, टाइम यानी समय, बुरे समय में दोस्त तुम्हारी मदद कर सकते हैं। क्या तुम्हें कभी भी महसूस नहीं हुआ? आई कैन ओनली प्रे टू गॉड फॉर यू, आई कैन मैं कर सकती हूं, ओनली सिर्फ, प्रे टू गॉड फॉर यू यानी तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना कर सकती हूं, प्रे यानी प्रार्थना करना। फ्रेंड दोस्त, रन फास्ट तेजी से दौड़ो। द हंटर इज कमिंग, शिकारी आ रहा है, इज एम आर आई एन जी फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द टाइग्रेस हिड हरसेल्फ इन हर डेन, द टाइग्रेस शेरनी ने हिड, हाइड क्यों नहीं लिखा हुआ है? हाइड प्रेजेंट टेंस होता है, हाइड, और ये जो हिड है उसका पास्ट टेंस है। हिड यानी छिपा लिया, हरसेल्फ यानी खुद को, इन हर डेन अपने गुफा में छुपा लिया खुद को। द हंटर रीच द स्पॉट, शिकारी पहुंचा, द स्पॉट यानी उस जगह पर पहुंचा, स्पॉट यानी उस जगह को स्पॉट बोलते हैं। एंड किल्ड द लेपर्ड, और तेंदुए को मार दिया। द लेपर्ड डिडंट गेट शेल्टर, तेंदुए को डिडंट गेट यानी नहीं मिला, शेल्टर यानी आश्रय, शरण उसे नहीं मिला, बिकॉज क्योंकि ही हैड मेड ओनली एनिमीज, ही हैड मेड उसने बनाया था, हैड बना लिया है नहीं, वो बनाया था, ये भी लिया था, दिया था, ऐसे उसने बना लिया था, फिर बनाया था। ओनली एनिमीज केवल शत्रु, दुश्मनों, दुश्मन है, बहुत सारे दुश्मन है, उसने केवल दुश्मन ही बनाया था, क्योंकि भाई इसलिए उसे शरण नहीं मिला, किसने भी अपने पास उसे नहीं रखा। भाई कोई दोस्त होता तो भाई उसे अपनी मदद करते, है ना। आजकल तो ऐसा ज़माना है कि दोस्त भी मदद नहीं करते, बहुत ऐसी बुरी स्थिति आती तो कई बार, लेकिन यहाँ पर निगेटिव नहीं जाएंगे। फ्रेंड्स वही दोस्त है जो मदद करे, जो मदद ना करे वो कैसा दोस्त है? तो भाई दोस्त बोल रहे हैं ना, मदद करने वाला ही दोस्त होता है, तो वही है, इसने कोई भी दोस्त नहीं बनाया था। जैसे कि टाइग्रेस ने कहा, तुमने हमेशा शत्रु बनाए हो, दुश्मन बनाए हो, तुमने कोई भी दोस्त नहीं बनाया है जो बुरे समय में तुम्हारी मदद करे, सहायता करे। इसलिए भाई मैं तो जा रही हूँ अपने गुफा में छुपने, और क्योंकि ये लेपर्ड्स वगैरह इनके तो कुछ गुफा वगैरह होते नहीं है, ये कहीं भी पेड़ वेड़ में छिप जाते हैं, रहते हैं, तो भाई कोई तो इसकी गुफा नहीं है, तो वो मदद मांगने के लिए गया सबके पास। किसी ने भी, मतलब सबके पास नहीं गया, टाइग्रेस के पास ही गया, लेकिन टाइग्रेस ने बोला इसके पास जाओ, तो बोला नहीं वो मेरा दुश्मन है, उसके पास जाओ तो नहीं वो मेरा दुश्मन है, तो सब तो उसका दुश्मन है। इसलिए कहा जाता है कि डू नॉट मेक एनिमीज, दुश्मन नहीं बनाओ, क्योंकि भाई आपको पता है यदि आप सभी से दुश्मनी कर लेंगे, बोलेंगे अरे क्या होता है, मेरी क्या काम आने वाले, मेरे क्या काम आने वाले हैं, रहने दो, कोई मतलब नहीं उससे दोस्ती करने से, वो मेरा क्या कर लेगा। तो भाई समय हमेशा एक जैसे नहीं होता, समय कभी भी बदल सकता है। आज आपके पास पैसा है, सब चीज़ है, कल को ना हो, तो ऐसी मुश्किल समय में आपके मित्र, आपके दोस्त ही आपके काम आने वाले हैं। ये मत देखो कि कितने पैसे वाला है, नहीं है भाई, जुगाड़ हो कहीं से भी लगा सकते हैं, कैसे भी आपकी मदद कर सकते हैं, पैसे से ना सही और किसी भी तरीके से आपके सहायता कर सकते हैं। इसलिए कभी भी ये ना सोचो कि वो मुझसे इस मामले में छोटा है तो मेरी क्या मदद करेगा, तो सबसे दुश्मनी ना करो, दोस्ती बनाओ, ज़्यादातर मित्र बनाओ, कोई भी मित्र कभी भी आपके काम आ सकते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी, थोड़ी भी पसंद आई हो, मोरल पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।